देख रहे हैं सबकीहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव आज मंगलवार को पटना में चल रहे पीपीएससी अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी कि वो बीती रात 12 बजे से यहाँ हैं। समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि विपक्ष के जितने भी सांसद और विधायक हैं वो भी यहाँ आएं। पूरे बिहार में सत्ता पक्ष के सांसदों और विधायकों के घर के बाहर बैठना चाहिए और उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। पप्पू यादव ने कहा कि इसमें राजनीति जैसी क्या बात है, किसी को आना है तो वो यहाँ आए, इन बच्चों के साथ बैठे ताकि इसे पूरी दुनिया देख सके। यहाँ बच्चे कई दिनों से बैठे हैं, अपना जीवन जोखिम में डाल रहे हैं। इस दौरान पप्पू यादव ने प्रदर्शन कर रही महिलाओं से भी बात की और इसका एक वीडियो अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया। उन्होंने कैप्शन में लिखा कि बिहार सरकार और पीपीएससी होश में आओ, छात्र हित में ये परीक्षा रद्द करो। ये बेटियां इस भीषण ठंड में धरने पर बैठी थीं। मैं कैसे घर में रजाई में सो जाता। साथियों, रजाई से निकलें तभी क्रांति होगी। आपको बता दें कि बिहार में छात्र बीपीएससी परीक्षा को रद्द कराने के लिए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि जनता बढ़ती कीमतों से जूझ रही है और रोजमर्रा की ज़रूरतों की छोटी छोटी चीज़ों पर समझौता करने को मजबूर है, जबकि सरकार कुंभकर्ण की तरह सो रही है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने हाल ही में गिरिनगर की सब्जी मंडी का दौरा किया और खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों को लेकर गृहिणियों से बातचीत की, जिसका एक वीडियो उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर साझा किया है। वीडियो के कैप्शन में राहुल गांधी ने लिखा कि कुछ दिन पहले मैं एक स्थानीय सब्जी मंडी गया था और ग्राहकों के साथ खरीदारी करते समय मैंने विक्रेताओं से बात की ताकि यह पता चल सके कि आम लोगों का बजट कैसे बिगड़ रहा है और कैसे महंगाई ने सभी को परेशान कर रखा है। कांग्रेस MLC चिंतापंडु नवीन, जिन्हें थेनमार मल्लन्ना के नाम से जाना जाता है, ने फिल्म पुष्पा 2 के कलाकारों, निर्देशक और निर्माताओं के खिलाफ राजकोंडा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और आरोप लगाया है कि इसमें पुलिस अधिकारियों का अपमान करने वाला दृश्य है। सोमवार को दर्ज की गई इस शिकायत में फिल्म के कुछ खास दृश्यों का हवाला दिया गया है और आरोप लगाया गया है कि पुलिस अधिकारियों को भ्रष्ट रूप में दिखाया है। इसमें आगे कहा गया है कि मूवी में एक दृश्य ऐसा दिखाया गया है जिसमें नायक एक स्विमिंग पूल में पेशाब करता है, जिसमें एक IPS अधिकारी मौजूद है जो पुलिस बल का अपमान करने के बराबर है। मल्लन्ना ने दावा किया है कि इनमें से कुछ दृश्य अपमानजनक हैं और इससे संवैधानिक संगठनों में विश्वास खत्म हो सकता है। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक MLC ने पुलिस से आग्रह किया कि वह यह सुनिश्चित करे कि कुछ दृश्यों को हटाया जाए और पुष्पा 2 फिल्म के कलाकारों, निर्देशक और निर्माताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन पर अपनी असहमति दर्ज कराई, इस आधार पर कि अपनाई गई प्रक्रिया मौलिक रूप से त्रुटिपूर्ण थी और एक पूर्व निर्धारित अभ्यास था जिसमें आपसी परामर्श और आम सहमति की अनदेखी की गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अध्यक्ष पद के लिए न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन और न्यायमूर्ति कुट्टिल मैथ्यू जोसेफ के नाम प्रस्तावित किए थे। हालांकि आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश V राम सुब्रमण्यम को NHRC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भूस्वामियों के एक समूह ने बुढ़ाना कस्बे में एक पुरानी मजार को कथित तौर पर ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आरोपियों में छोटा बाजार निवासी गुलजार उद्दीन, उसके भाई अघन और अमीर सिया तथा 10 से 15 अन्य लोग शामिल हैं। बुढ़ाना सर्किल ऑफिसर गजेंद्रपाल सिंह ने मीडिया से कहा कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर भूस्वामियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है तथा तथ्यों का पता लगाने और उचित कानूनी कार्रवाई करने के लिए जांच जारी है। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाते हुए कई कांग्रेस के सदस्यों ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आवास तक पैदल मार्च निकाला, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया।
विपक्षी कांग्रेस और उसकी युवा शाखा के सदस्यों ने सोमवार दोपहर रायपुर के गांधी मैदान से विरोध मार्च शुरू किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि जब वे मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ रहे थे तो कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया और बाद में शाम को छोड़ दिया गया। अमेरिकी डॉलर में मजबूती और विदेशी पूंजी की निरंतर निकासी के बीच मंगलवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 5 पैसे गिरकर 85.16 के नए अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा व्यापारियों ने कहा कि डॉलर की उच्च मांग के साथ साथ अस्थिर भू राजनीतिक स्थिति के कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेजी ने स्थानीय मुद्रा को और नीचे धकेल दिया, जबकि सकारात्मक घरेलू इक्विटी बाजार ने कुछ हद तक सहारा दिया। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं और उनके पूजा स्थलों पर बड़े पैमाने पर हमले को लेकर बढ़ते आक्रोश के बीच अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलीवन ने सोमवार को अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से बात की और दोनों नेताओं ने अशांत दक्षिण एशियाई राष्ट्र में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। व्हाइट हाउस ने सुलीवन और यूनुस के बीच बातचीत के विवरण में कहा कि दोनों नेताओं ने सभी लोगों के मानवाधिकारों का सम्मान करने और उनकी रक्षा करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का हिंदू समाज को लेकर दिया गया बयान इस समय चर्चाओं में बना हुआ है, जिस पर अब देश के संतों के भी रिएक्शन आ रहे हैं। दरअसल पहले आपको बता दें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में नए मंदिर मस्जिद विवादों के उभरने पर चिंता जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वे नई जगहों पर इसी तरह के मुद्दों को उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं। यह स्वीकार्य नहीं है। मोहन भागवत ने आगे कहा था कि राम मंदिर का निर्माण इसीलिए किया गया क्योंकि यह सभी हिंदुओं की आस्था का विषय था। उन्होंने किसी विशेष स्थान का जिक्र किए बिना कहा कि हर दिन एक नया मामला, नया विवाद उठाया जा रहा है। इसकी इजाजत कैसे दी जा सकती है? यह जारी नहीं रह सकता। भारत को यह दिखाने की जरूरत है कि हम एक साथ रह सकते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इसी बयान पर अब देश के संतों ने असहमति जताई और उनके बयान पर हमला बोला है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु राम भद्राचार्य ने कहा कि मैं मोहन भागवत के बयान से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मोहन भागवत हमारे अनुशासक नहीं हैं, बल्कि हम उनके अनुशासक हैं। वहीं उत्तराखंड में ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने मोहन भागवत पर राजनीतिक रूप से सुविधाजनक रुख अपनाने का आरोप लगाया। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि जब उन्हें सत्ता चाहिए थी तब वे मंदिरों के बारे में बोलते रहे। अब जब उनके पास सत्ता है तो वे मंदिरों की तलाश न करने की सलाह दे रहे हैं। शंकराचार्य का कहना था कि अतीत में आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किए गए मंदिरों की एक लिस्ट तैयार की जाए और हिंदू गौरव को बहाल करने के लिए स्ट्रक्चर का पुरातात्विक सर्वे किया जाए। उन्होंने कहा कि अतीत में हिंदुओं पर बहुत अत्याचार हुए हैं, उनके धार्मिक स्थलों को नष्ट कर दिया गया। अगर अब हिंदू समाज अपने मंदिरों का जीर्णोद्धार और संरक्षण करना चाहता है तो इसमें गलत क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि जब हिंसा फैलाने और समाज में व्यवधान पैदा करने की कोशिशें होती हैं तो मेरा दिल दुखता है। भारत के कैथोलिक बिशप सम्मेलन द्वारा आयोजित क्रिसमस समारोह में बोलते हुए मोदी ने ईसा मसीह की शिक्षाओं के अनुरूप प्रेम, सद्भाव और भाईचारे की भावना को मजबूत करने के महत्व पर जोर दिया। जर्मनी में क्रिसमस बाजार पर हुए हमले और श्रीलंका में 2019 ईस्टर बम विस्फोटों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि एक साथ आना और ऐसी चुनौतियों से लड़ना महत्वपूर्ण है। वहीं अब प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के बाद ऐसे भी सवाल उठ रहे हैं कि ये दर्द मणिपुर, कश्मीर, छत्तीसगढ़ की घटनाओं पर क्यों नहीं होता। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने सोमवार को दावा किया कि केंद्र की भाजपा सरकार संविधान के मूल ढांचे के मूल तत्व धर्मनिरपेक्षता को हटाने और अल्पसंख्यकों के लिए खतरा पैदा करने वाली सरकार चलाने पर आमादा है।
उन्होंने आगे कहा कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में अपनी हार के बावजूद पार्टी ने कोई सबक नहीं सीखा है, बल्कि एक देश एक चुनाव के अपने एजेंडे को आगे बढ़ाकर और एक नेता, एक पार्टी, एक धर्म, एक भाषा और एक संस्कृति वाला एक भारत बनाने का प्रयास करके एकजुट भारत को नष्ट करने की कोशिश कर रही है। स्टालिन ने कहा कि हर देशभक्त भारतीय निश्चित रूप से इस कदम का विरोध करेगा। देश अच्छे लोगों के हाथों में सुरक्षित रहेगा। वह दिन जरूर आएगा जब सभी लोग समानता और एकता के साथ रहेंगे। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने सोमवार को कहा कि उसने भारत से आपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करते हुए नई दिल्ली को एक राजनयिक नोट भेजा है। माना जा रहा है कि यह कदम दोनों देशों के बीच संबंधों को और खराब कर सकता है। वहीं भारत ने नई दिल्ली में बांग्लादेश उच्च आयोग से नोट वर्बल या राजनयिक संचार प्राप्त करने की पुष्टि की, लेकिन इस पर टिप्पणी करने से परहेज किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश के वास्तविक विदेश मंत्री तौहीद हुसैन ने कहा कि ढाका चाहता है कि हसीना न्यायिक प्रक्रिया का सामना करने के लिए वापस आएं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को सरकार के रोजगार मेला को इवेंट मैनेजमेंट स्टंट करार दिया और सत्ता संभालने से पहले किए गए वादे के अनुसार प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देने में विफल रहने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि अपने वादों को पूरा करने में विफल रहने के बाद पीएम मोदी समय समय पर ऐसे आयोजनों में कुछ हजार लोगों को रोजगार पत्र देकर इस तरह की लीपापोती करते हैं और आज फिर मोदी जी ने कुछ हजार नौकरियां बांटने का इवेंट मैनेजमेंट स्टंट किया। हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने के अपने वादों को छिपाने के लिए उन्हें समय समय पर इस तरह की लीपापोती करनी पड़ती है। इसराइल ने पुष्टि की है कि उसी ने ईरान के तेहरान में हमास के वरिष्ठ नेता इस्माइल हनिया को मारा था। इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने पहली बार स्वीकार किया कि इसराइल ने इस साल जुलाई में तेहरान में हमास के राजनीतिक नेता इस्माइल हनिया को मारा था। इसके साथ ही उन्होंने अपने भाषण में यमन में ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों के प्रमुखों को निशाना बनाने की बात कही। आपको बता दें कि हमास नेता इस्माइल हनिया उस वक्त ईरान के तेहरान में एक इमारत में थे जब उन्हें मारा गया। उस वक्त भी हमले के लिए हमास और ईरान ने इसराइल को ही जिम्मेदार ठहराया था। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।